बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। वेलकम टू योर थर्ड लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। Before deep diving into our third lecture, let's have a quick recap of what we have done in our previous lecture. प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल था इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, उसके जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स थे हमने वो कंप्लीट किए। हमने स्टडी किया कि लीडरशिप क्या है, लीडर कौन होता है, लीडर के एट्रीब्यूट्स के ऊपर हमने बात की, 3 P's ऑफ लीडरशिप के बारे में हमने स्टडी किया। उसके अलावा हमने मैनेजमेंट और लीडरशिप का डिफरेंस देखा कि एक मैनेजमेंट का क्या बिहेवियर होता है और एक लीडर का क्या बिहेवियर होता है। हमने दोनों का डिफरेंस देखा इन डिटेल। उसके बाद हम लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के या मैनेजमेंट के जो उसके बाद हम लोगों ने मैनेजमेंट के जो 4 मेन फंक्शंस हैं जो हर इंडस्ट्री में आपको नज़र आएंगे। वो कोई भी कंपनी है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, 4 मेन फंक्शंस हैं जो आपको हर जगह नज़र आएंगे। दैट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। हमने डिटेल में इन चारों फंक्शंस को स्टडी किया और हमने अपना फर्स्ट जो मॉड्यूल था हमारी कोर्स आउटलाइन का इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप उसको कंप्लीट कर लिया। हमारे आज के लेक्चर का एजेंडा ये है कि हम लोगों ने जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजमेंट, हमने उसको स्टार्ट करना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट का हम डिफरेंस देखेंगे। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आएंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या, उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे। हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो मेन कंस्ट्रेंट्स हैं जिन्हें ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स भी कहा जाता है, हम उनको स्टडी करेंगे और उनकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि उनको बैलेंस करना टू अचीव क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों ज़रूरी है। फिर हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे और लास्टली हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर पे आएंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बच्चों जब हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर क्रिएशन एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है तो 2 काम होते हैं ना। एक तो आप क्या कर रहे होते हो, आप लोग सॉफ्टवेयर बना रहे होते हो और साइड बाय साइड दूसरा काम क्या हो रहा होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे होते हो। एज आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ चुके हो तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सारी ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। और वैसे भी ये हमारा मैनेजमेंट और लीडरशिप का सब्जेक्ट है तो हम उस चीज़ पे अभी नहीं आते। वो सॉफ्टवेयर क्रिएशन डेवलपमेंट वो चीज़ें आप लोग कर चुके हो तो फर्स्ट वाले पार्ट को तो हम स्किप कर देते हैं क्योंकि मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। तो हम स्विच करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। हम पहले भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में जो हमारी रेगुलर क्लासेस में थी हम इस चीज़ पे डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स क्यों ज़रूरी हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए। क्या हम लोग बात कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स टास्क है और उसमें छोटे से एरर की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो मैनेजमेंट हमने कहा कि बहुत ज़रूरी है स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। तो हम सेकंड पार्ट को स्टडी करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट जो है इन सिंपल वर्ड्स, अ प्रोजेक्ट इज वेल डिफाइंड टास्क विच इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल ऑपरेशंस डन इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल। एक प्रोजेक्ट जो है वो आपके पास एक वेल डिफाइंड टास्क है जिसमें आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो कोई गोल अचीव करने के लिए। सो इफ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट तो इट मीन्स के एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और वहां पे पेप्सी बन रही है तो वेल डिफाइंड टास्क हैं और हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं पेप्सी बनाने के लिए और टारगेट हमने एक गोल भी अचीव करना है।
क्या हम इसे प्रोजेक्ट कहेंगे जो पेप्सी बन रही है फैक्ट्री में, या कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है और वो गाड़ियां बना रही है, लेट्स से करोला की गाड़ियां बन रही हैं, होंडा की गाड़ियां बन रही हैं, वी कैन से दिस इज अ प्रोजेक्ट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोजेक्ट। नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट की एग्जाम्पल्स है। जो गाड़ियां तैयार हो रही हैं वो प्रोडक्ट्स हैं, जो पेप्सी तैयार हो रही है वो प्रोडक्ट है, किसी फैक्ट्री में स्नैक्स तैयार हो रहे हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। सो वो अब कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट नहीं है, वो डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज एवरी प्रोजेक्ट मे हैज अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट गोल। हर प्रोजेक्ट का एक यूनिक और डिस्टिंक्ट गोल होता है। अब पेप्सी की एक बॉटल भी बन रही है, दूसरी भी बन रही है, तीसरी भी बन रही है, सबके एक ही जैसे गोल्स हैं। एक करोला की कार बन रही है, दूसरी बन रही है, तीसरी बन रही है, हर दफा आपका वो सेम गोल था, आपने उस मॉडल की कार बनानी थी। वॉचेस बन रही हैं, ज्वेलरी बन रही है, हर प्रोडक्ट की एंड में एक ही गोल है। तो प्रोजेक्ट के साथ ऐसा नहीं होता, प्रोजेक्ट का एक यूनिक डिस्टिंक्ट गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल टोयोटा करोला वाले 2020-21 की जो गाड़ियां बना रहे हैं, जो उनका 2020 या 21 मॉडल है, उसकी जो कार्स बना रहे हैं वो क्या है, वो उनके प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन वो 2022 मॉडल जो प्लान कर रहे हैं, उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, उसको वो 22 मॉडल अचीव करने के लिए जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, उनका एक यूनिक गोल है कि उन्होंने 2022 मॉडल तैयार करना है। वो क्या है, वो प्रोजेक्ट है। आईफोन वाले अपने नेक्स्ट मॉडल पे काम कर रहे हैं, एप्पल वाले अपने नेक्स्ट मॉडल पे काम कर रहे हैं। जो उनका अपकमिंग मॉडल है उसमें ये फीचर्स होंगे। उन फीचर्स को, उन गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो दैट इज योर प्रोजेक्ट। उसके यूनिक और डिस्टिंक्ट गोल होते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं आपको ज्यादा क्लियर होता जाएगा, प्रोजेक्ट इज नॉट रूटीन एक्टिविटी और डे टू डे ऑपरेशन। प्रोजेक्ट रूटीन की एक्टिविटी नहीं होती। जैसे हमने बात की, ज्वेलरी बन रही है, गाड़ियां बन रही हैं, पेप्सी बन रही है, ये रूटीन की डेली एक्टिविटीज हैं। डेली वो वही और सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके, वही सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करके स्नैक्स बन रहे हैं, पेप्सी बन रही है, कार्स बन रही हैं, फर्नीचर बन रहा है। प्रोजेक्ट जो है वो डेली की रूटीन नहीं है। प्रोजेक्ट कम्स विद अ स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग टाइम होता है। हम लोगों ने फरवरी 2021 में होंडा के 22 मॉडल पे काम करना शुरू किया, और वो हमारा प्लान क्या है कि हमने दिसंबर 2021 में उसको कंप्लीट करना है, ताकि जनवरी 2022 में हम उसको लॉन्च कर सकें। तो उसका एक स्टार्टिंग टाइम था। हमने उसे फरवरी 2021 में हमने उस पे काम करना शुरू किया, और दिसंबर 2021 में हमने उस पे काम कंप्लीट कर लिया। हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो प्रोजेक्ट का हमेशा एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग टाइम होता है और एक एंडिंग टाइम होता है। इस तरह नहीं होता कि लगातार चलती जाए 2022 मॉडल के प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे थे, दिसंबर 2021 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब जो आगे उस प्रोजेक्ट की कॉपीज बनना शुरू होंगी, उस मॉडल की डिफरेंट कॉपीज बनना शुरू होंगी, डिफरेंट उसी मॉडल की जो कार्स तैयार होंगी, वो फिर क्या हो जाएंगे, वो प्रोडक्ट्स होंगी। प्रोजेक्ट एंड्स व्हेन इट्स गोल इज अचीव्ड, हिंस इट इज अ टेम्पररी फेज इन द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट जब आप गोल अचीव कर लेते हो, आपने 2022 मॉडल अचीव कर लिया, आपकी कार तैयार हो गई, आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो इट्स अ टेम्पररी फेज। ये नहीं है कि डेली बेसिस पे काम होगा। प्रोजेक्ट नीड्स एडिक्वेट resources in terms of time, manpower, finance, material and knowledge बैंक। कि आपके प्रोजेक्ट को प्रॉपर रिसोर्सेज की जरूरत होती है। टाइम की शक्ल में ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं,
इन्वेस्टमेंट भी आपको चाहिए होती है, मटेरियल और नॉलेज बैंक के उस एरिया में आपकी एक्सपर्टीज हों, उस तरह की एक्सपर्टी रखने वाले लोग आपके पास मौजूद हैं। सो आई होप आपको प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट का डिफरेंस समझ आ गया होगा। नाउ मूव टूवर्ड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, tools and techniques to project activities to meet project requirements। हम लोगों ने कहा कि प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए हम उन एक्टिविटीज पे अपने नॉलेज को, स्किल्स को, टूल्स को, टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए। और ये कैसे पॉसिबल है? ये रिक्वायरमेंट्स हम लोग किस तरीके से अचीव करते हैं? जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, executing, monitoring and control and closing, इनको अप्लाई करके जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस को अप्लाई करते हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को अचीव कर सकते हैं। अब ये जो हम लोग ये सारे प्रोसेसेस हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, इंशाल्लाह ये जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सारे फेजेस को, सारे प्रोसेसेस को इन डिटेल हम स्टडी करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक लाइट सा इंट्रो दे देती हूँ। इनिशिएशन, जब हमारे पास प्रोजेक्ट आया तो प्लानिंग से पहले कि जितनी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो हम इनिशिएशन में परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद प्लान किया जाता है। प्लानिंग की किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेस या फेलियर में प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है। जैसे एक बहुत फेमस कोट भी है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, कि अगर आप प्लान करने के लिए फेल हो जाते हैं ना तो एक्चुअल में आप लोग फेल होने के लिए प्लान कर रहे हो। तो ये बताता है कि प्लानिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप जितना टाइम प्लानिंग को देते हो आपका बाकी का प्रोजेक्ट उतना ही स्मूथली जाता है। देन आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है, अगर आप उसको मॉनिटर नहीं करेंगे और कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत से इश्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों का एग्जाम प्रॉपरली प्लान किया गया कि एग्जाम्स होंगे और एग्जाम स्टार्ट भी हो गए, अब कोई एवेल्युएशन, कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई, तो आपको क्या लगता है कि आप लोग बगैर चीटिंग के एग्जाम्स देंगे या उतना फेयरली एग्जाम्स देंगे? कभी भी नहीं पॉसिबिलिटी। जब तक आप पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाएगा, आपको प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया जाएगा, और इन केस अगर स्टूडेंट्स चीटिंग कर रहे हैं और उस चीज को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो अदरवाइज एक्टिविटीज उस तरह से परफॉर्म नहीं होंगी और रिजल्ट्स भी उस तरह के नहीं आएंगे जो हम चाह रहे हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकेंगे। तो मॉनिटरिंग में आप लोग जो भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई आपके प्रोजेक्ट की, आप उसको मॉनिटर करते हैं कि जैसे आपने प्लान किया था वैसे ही चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही। एंड कंट्रोलिंग इज अबाउट कि अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, उसके अगेंस्ट आप एक्शंस लेते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं कि किस तरीके से चीजें ठीक की जा सकती हैं। एंड देन क्लोजिंग, आप अपने प्रोजेक्ट को रैप अप करते हैं। जो फाइनल क्लोजिंग एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो इस फेज में, ये हम सारी एक्टिविटीज जो हैं, सारे प्रोसेसेस हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में डिटेल में हर फेज को पढ़ेंगे। तो ये हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब ये सारी एक्टिविटीज किसकी जिम्मेदारी है, किसने परफॉर्म करनी होती है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो इन सारी एक्टिविटीज के लिए, इन सारे प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेक्ट के जो गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको अचीव करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, एक प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट्स। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आप ये प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एस्टैब्लिशिंग क्लियर एंड अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स। अब जो रिक्वायरमेंट्स आपको मिल गई ना, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, मैंने एक ERP सिस्टम डेवलप करना है, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवाने हैं,
आप लोगों ने अब सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करनी कि एडमिशन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, चालान फॉर्म लगाया, सबमिट करवाया, एंट्री टेस्ट दिया, उसके बाद इंटरव्यू, ये सारी रिक्वायरमेंट्स। उसके लिए अब आप क्या करेंगे, अचीवेबल, क्लियर और अचीवेबल गोल सेट करेंगे, सॉरी ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। टेस्ट पास करने के लिए आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए कि 2 दिन में मैं एक ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा, 2 दिन में मैं कंप्यूटर साइंस को स्टडी कर लूंगा, 2 दिन में मैं इंग्लिश कंप्लीट कर लूंगा। अब दीज आर अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स। आप कहो कि 1 घंटे में मैंने जितना पढ़ा है FSC में वो सारा मैं पूरा कर लूंगा, तो इस तरह की जो चीजें पॉसिबल नहीं है उस तरह के आप लोग ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करते हो। इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स जो अचीवेबल हो। ठीक, आपने अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की, उसके बाद आपने अचीवेबल गोल सेट किए। उसके बाद बैलेंसिंग द कंपीटिंग डिमांड्स फॉर क्वालिटी। प्रोजेक्ट की क्वालिटी के लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। उनको बैलेंस करना, उनको आपने कैसे बैलेंस करना है, ये भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करते हो। अडॉप्टिंग द स्पेसिफिकेशन प्लान्स एंड अप्रोच टू डिफरेंट कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। कि आपकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, आपके जो प्लान्स हैं, आपकी जो अप्रोचेस हैं, वो जो है वो आपने अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस और कंसर्न्स के साथ साथ उनको चेंज करते रहना, उनमें चेंजेस लाने हैं। अब स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर बच्चों सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि स्टेक होल्डर अगेन एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट के नहीं कि हम इतनी डिटेल में जाएं, बट बहुत इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा इससे लगा लें कि बाकायदा प्रॉपर नॉलेज एरिया बन चुका है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। जो 9 एरियाज हैं उसमें अब स्टेक होल्डर मैनेजमेंट 10th एरिया ऐड हुआ है। और मोस्टली प्रोजेक्ट के फेलियर्स में स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और एंगेजमेंट का इशू भी देखा गया कि जब हम अपने स्टेक होल्डर्स को प्रॉपरली मैनेज एंगेज नहीं करते तो हमें बहुत स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं स्टेक होल्डर्स कौन है और उसके बाद एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टेक होल्डर्स कोई भी इंडिविजुअल जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो रहा हो या उसका कोई इंटरेस्ट हो प्रोजेक्ट में, उसको क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर। किसी भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है आपके प्रोजेक्ट में या वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है आपके प्रोजेक्ट से, तो वो क्या है? आपका उस प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर। फॉर एग्जाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी में स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, स्टाफ, टीचर्स, टीचिंग स्टाफ के अलावा बाकी जितना स्टाफ यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहा है, कैफे वाले, जितने भी लोग यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, वो क्या है? स्टेक होल्डर्स हैं। आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी के बाहर जो रिक्शाज वाले खड़े हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं? जो कोई स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं, जो शॉप्स वाले हैं यूनिवर्सिटी के बाहर, वो स्टेक होल्डर्स हैं या नहीं है? यस, दे आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, बिकॉज स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की वजह से उनका भी बिजनेस लगा हुआ है, ठीक है, उनका भी काम हो रहा है। लॉकडाउन के दिनों में जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे होते तो वही होटल्स, वही शॉप्स बिल्कुल बंद होती हैं। वही जो इतनी ज्यादा रिक्शा, ऑटो, बाइक नजर आ रही होती है, वो जब यूनिवर्सिटी बंद होती है, छुट्टियां होती हैं, वो नजर नहीं आ रही होती। तो दे आर स्टेक होल्डर्स। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें जो जो चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं उनमें आपके स्टेक होल्डर्स को भी आपने माइंड में रखना होता है। उनकी एक्सपेक्टेशंस और कंसर्न्स के अकॉर्डिंग आपने अपने प्लान्स को चेंज करना है, अपनी अप्रोचेस को चेंज करना है, अपनी स्पेसिफिकेशंस में चेंज लाना है। सो फैक्टर्स की हमने बात की, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं क्वालिटी प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट की क्वालिटी के लिए हमें उन्हें बैलेंस करना जरूरी है। तो वो कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स हैं?
इन्हें ट्रिपल कॉन्स्टेंट्स भी कहा जाता है, टाइम, स्कोप एंड कॉस्ट। टाइम, स्कोप एंड कॉस्ट। एक हाई क्वालिटी जो प्रोजेक्ट है उसने कोई प्रोडक्ट देना है आउटपुट के तौर पे या कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है। जो भी प्रोसेसेस है वो दो तरह के होते हैं, या हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं या हम कुछ बना रहे होते हैं। ये दो जेनेरिक प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं। आपकी जो भी क्वालिटी प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो प्रोडक्ट्स और या सर्विसेज दे रहे होते हैं वो विद इन स्कोप, विद इन टाइम एंड विद इन कॉस्ट होती है। अगर हम इन तीनों चीजों को बैलेंस नहीं करते ना तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। लाइक हम लोगों ने स्कोप के ऊपर तो काम किया लेकिन टाइम और कॉस्ट का ध्यान ही नहीं दिया, और प्रोजेक्ट जब हमें कंप्लीट करना था उससे महीना बाद कंप्लीट हुआ। अब स्कोप तो आप देख रहे हैं लेकिन आपने महीना बाद डिलीवर किया प्रोजेक्ट, तो उस वक्त तो कोई फायदा नहीं था, जो इवेंट था वो गुजर गया। या आपने टाइम और स्कोप को माइंड में रखा और कॉस्ट बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। आपने कहा कि हमने टाइम के ऊपर देना है, आपने एक्स्ट्रा लेबर लगा के, एक्स्ट्रा डेवलपर्स लगा के आपने प्रोजेक्ट टाइम पे तो पूरा कर दिया, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। तो आपको इन तीनों कंस्ट्रेंट्स में बैलेंस करना होता है टू अचीव अ हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट। आपको इन तीनों कंस्ट्रेंट्स को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि इनमें से अगर एक भी चेंज होगी ना, एक भी डिस्टर्ब होगी, तो वो अगली एक या दो को लाजमी डिस्टर्ब करेगी। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी कवर करना था और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी बात करनी थी, लेकिन लेक्चर क्योंकि काफी लंबा हो चुका है तो ये दो एलिमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। फाइन, तो जल्दी से रैप अप कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपना कोर्स कंटेंट का सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट किया था, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजमेंट की अम्ब्रेला के अंडर हम लोगों ने स्टडी किया कि प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। विद एग्जांपल हमने डिटेल में इसको स्टडी किया। हम लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं। हमने ट्रिपल कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस किया, फैक्टर्स को स्टडी किया कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें कोई भी ऐसी चीज जो आप लोगों को समझ ना आई हो बच्चों, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। अपने सीआर्स को इन्फॉर्म करें, सीआर से कहें कि ऑनलाइन क्लास अरेंज करें, और हम लोग जो है जो भी आपकी एम्बिगुइटी होगी, कोई चीज जो आपको समझ ना आई हो, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट के तमाम कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल बहुत सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझा सकूं। इवन देन अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो सीआर को इन्फॉर्म करें, हम लोग एक ऑनलाइन क्लास अरेंज करते हैं और जो भी आपकी एम्बिगुइटीज है उनको क्लियर करते हैं। ठीक हो गया? चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।